हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे, इन सत्रों का भी लाभ उठा पा रहे होंगे जो हम निरंतर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपको सन्मार्ग से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपके अंदर अध्यात्म के प्रति रुचि निश्चित ही उत्पन्न हो रही होगी कि हमें भी अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, ऐसा आपको अनुभव में आ रहा होगा। अगर आप जुड़ चुके हैं तो थम्स अप, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने की कोशिश करिए, अपना मन इस ओर भी लगाइए। सांसारिक जीवन तो आपने बहुत सारा जी लिया है, लेकिन थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन का भी अपने जीवन में प्रवेश करने दीजिए उसको, है ना। अध्यात्म को प्रवेश करने दीजिए, उसके लाभ बहुत सारे हैं। अभी कल की न्यूज़ मैंने पढ़ी तो एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। कानपुर की घटना है। 10th में वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहा है और प्री बोर्ड्स शायद होने वाले थे। फिज़िक्स का पेपर था और ही कुडंट बियर द प्रेशर, है ना। मैं ये समझ नहीं पाती कि हम एज अ सोसाइटी या तो फेल हो रहे हैं या हम इस तो इतना ध्यान नहीं दे पाते कि हम जान पाएँ कि किसी बच्चे के मन में क्या चल रहा है। अगर 17 साल का बच्चा है तो अभी वो एडल्ट तो है नहीं, है ना। तो माँ बाप से मैं विशेष रूप से गुजारिश करना चाहूँगी कि अपने बच्चे पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। हमेशा पढ़ाई के बारे में ही ना पूछते रहें, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछें कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं कोई ऐसे इश्यूज़ तो नहीं आ गए। क्योंकि बच्चे जब मतलब 13 से 19 का जो दौर होता है वो काफ़ी नाजुक दौर होता है। इस दौर में इनको टीनेजर्स कहा जाता है, यानी ये अभी उतने बड़े भी नहीं हुए और ये उतने अभी छोटे भी नहीं हैं। तो ये जो बीच की अवस्था है इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस है ना। सोसाइटी प्रेशर्स बहुत बिल्डअप हो जाते हैं ना। खुद भी पीयर प्रेशर है, पीयर प्रेशर आप समझ रहे होंगे ना, परफॉर्म करने का प्रेशर है। और कभी कभी बहुत चीज़ों को करते हुए हम बहुत सारे मानसिक रोगों से भी, है ना, ग्रसित हो जाते हैं। तो इन सब का चीज़ों का ख्याल रखें। कोई भी सुसाइड मतलब एक्सीडेंट होना, किसी बीमारी से मरना, किसी अन्य कारण से मरना फिर भी एक्सेप्टेबल लगता है। वैसे तो किसी का भी जाना किसी भी रूप में प्रिय के लिए तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये भी एक सच्चाई है। लेकिन जब कोई आत्महत्या करता है तो निश्चित ही एक धक्का ज़्यादा ज़ोर से लगता है। या तो हम एज अ सोसाइटी फेल हो रहे हैं या हम बच्चों को उतना समझ नहीं पा रहे हैं, उनके मेंटल इश्यूज़ को हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। हालांकि मैं भी उतनी स्वस्थ नहीं हूँ, गला भी ठीक नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जो हम क्या कर रहे थे, साक्षित्व ही सेवत्व है कर रहे थे। ओशो के प्रवचन, 10वां प्रवचन है, शिव सूत्र किताब का शीर्षक है ना। देखते हैं आज कितना कर पाते हैं। मैंने ये स्टार्टिंग में ये सारी बातें आपसे इसलिए डिस्कस की क्योंकि मैं निरंतर जब ऐसे न्यूज़ को पढ़ती हूँ और वहाँ पे थोड़ा सा ये फील होता है कि क्या ये जो सेशंस मैं ले रही हूँ, मैंने बहुत सारे मेंटल इलनेस पे भी वीडियोस बनाए। अपने सेकंड चैनल पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस को डाला है ताकि उनको लोग देख पाएँ, देखें उनको, है ना, और जान पाएँ कि कितना ज़रूरी है इस विषय को गंभीरता से लेना। हम सब क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स बहुत सारे टर्मोइल से गुज़रते हैं, बहुत सारे हमारे अंदर भावनाएं ऐसी आ जाती हैं, कई बार उन भावनाओं से हम निकल नहीं पाते हैं, है ना। तो कोई अगर एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, कहीं कोई एक रोशनी मिलती है तो निश्चित ही अच्छा रहता है ना। फिर कोई ऐसा कदम नहीं उठाता है, ऐसा मेरा मानना है ना। तो हम बच्चों को इस प्रकार तैयार करें कि जीवन को मूल्य मूल्य ज़्यादा दें, बाकी सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर हैं। ठीक है, अगर नहीं भी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे फिर ट्राई कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ये बार बार जब बच्चों को आप सिखाते रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। फिलहाल अपने विषय की ओर लौटते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए ओशो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सुख दुख बाह्य वृत्तियां हैं, ऐसा तुम्हें साधना पड़ेगा, लेकिन बार बार खो खो जाएगा। यह सतत नहीं हो सकता। सतत तो तभी होगा जब तुम आत्मा में स्थिर हो जाओगे। जब मंत्र सफल हो जाएगा, मंत्र कट जाएगा, लेकिन तब तक जितनी देर बने साधना, जितनी देर अभ्यास कर सको करना, उससे रास्ता साफ होगा। तो कह रहे हैं यहाँ पे ओशो साफ साफ कह रहे हैं जितनी देर हो सके ध्यान करना। और ध्यान के
पथ पर जब आप चल रहे होंगे तब क्या होगा? तब ये होगा कि बहुत सारे चीज़ें आपको भटकाएँगी, लेकिन वहाँ पे ही थोड़ा-सा धैर्य रखना, अभ्यास को जारी रखना, मंत्र करते रहना इस तरह से, ठीक है? उससे भला बीज न कह रहे हैं आगे क्या बताएँ जितनी देर अभ्यास कर सको करना, उससे रास्ता साफ होगा, उससे भला बीज न बोए जाएँ, लेकिन ज़मीन साफ होगी। बीज बोने के वक़्त कम से कम तैयार ज़मीन तुम पाओगे, यह बार-बार खो जाएगा, यह सतत नहीं रह सकता, ज़रा ही तुम होश गँवाओगे कि सुख-दुःख पकड़ लेगा, है ना? दुःख पकड़ लेगा, सुख पकड़ लेगा तो उसके बाद तो दुःख पकड़ेगा ही पकड़ेगा। सुख-दुःख बाह्य वृत्तियाँ हैं, शिवत्व को उपलब्ध योगी ऐसा सतत जानता है। सतत का अर्थ है एक भी क्षण को व्यवधान नहीं पड़ता। सतत तो वही चीज़ हो सकती है जो तुम्हारा स्वभाव हो। तो तुम्हारा स्वभाव ही कह रहे हैं सतत हो सकता है, अन्यथा कोई अन्य चीज़ नहीं हो सकती। कारण भी बताए दे रहे हैं। जो तुम्हारा स्वभाव नहीं वह सतत नहीं हो सकता, यानी जो स्वभाव नहीं वो सतत नहीं हो सकता। तुम कितनी देर क्रोध कर सकते हो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। बोधि धर्म गया चीन। चीन के सम्राट ने उससे कहा कि मेरे मन में बड़ा क्रोध आता है, मैं क्या करूं? तो बोधि धर्म ने कहा तुमको अगर क्रोध करना पड़े तो तुम कितनी देर कर सकते हो? उसने कहा कितनी देर? या भी कोई सवाल है? घड़ी, आधा घड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा? तो बोधिधर्म ने कहा जो घड़ी आधा घड़ी किया जा सके वह तुम्हारा स्वभाव नहीं है। 24 घंटे कर सकते हो? तो ऐसा उन्होंने प्रश्न किया कि 24 घंटे क्या क्रोध में रह सकते हो? क्रोध कर सकते हो किसी पर? सतत कर सकते हो? उस सम्राट ने कहा हम घड़ी दो घड़ी करके परेशान हो रहे हैं और या हम पूछने आए भी नहीं कि सतत कैसे करें। बोधिधर्म ने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो तुम सतत कर सको वही स्वभाव है, इसमें परेशान क्यों हो रहे हो? अगर देखिए क्रोध का अगर उल्टा कर दिए शांति में क्या आप निरंतर रह सकते हैं? अगर आपने उसको साध लिया तो आप रह सकते हैं, क्रोध में नहीं रह पाएंगे, है ना? इसलिए इस तरह से कहा जा रहा है, ठीक है? क्या है जो तुम सतत कर सकते हो? इसे थोड़ा सोचना। तुम सुखी भी सतत नहीं रह सकते, या तुम्हें बहुत कठिन मालूम पड़ेगा समझ में आना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ तुम सुखी सतत नहीं रह सकते। थोड़ी देर सोचो, कितनी देर सुखी रह पाते हो? कुछ भी हो जाए थोड़ी देर में सुख खोने लगता है, तुम दुखी होने लगते हो। अगर कुछ भी ना हो तो तुम सुख से ही ऊब जाओगे। देखिए कोई भी एक वैसी ही स्थिति यानी मोनोटोनस लाइफ जब होने लगती है, यानी एक सी स्थिति है ना, एक सी ही स्थिति है बनी हुई है, बहुत ज़्यादा मतलब फेरबदल नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं आ रहे हैं। चेंज इज़ गुड, मतलब इन ऑल रिस्पेक्ट्स चेंज इज़ गुड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हमारा मन का स्वभाव ऐसा बन जाता है ना, ये हो सकता है डीप लेवल पे ऐसा ना हो, क्योंकि हम बहुत उथले लेवल पे जीते हैं ना। इसमें आप देखिए, इसमें थोड़ा-सा एक उदाहरण मैं ऐड करना चाहूँगी। इसमें आप इस तरह से समझिए, जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं, स्टार्टिंग में सब बड़ा अच्छा लग रहा होता है, फिर धीरे-धीरे वो क्या है, ऐसा क्या कि वो चीज़ खोने लगती है, क्योंकि कुछ नया चाहिए अब, ठीक है? उसके बारे में सब कुछ जान लिया, उसको देख लिया, उससे सब कुछ कर लिया, फिर क्यों आता है? लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर बहुत गहरे तल में जी रहा होगा, तो फिर उसे इस तरह के चेंजेस नहीं चाहिए। वो एक से ही संतुष्ट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा घट चुका है, वो ऐसा कुछ जान चुका है जो अन्य व्यक्ति अभी तक नहीं जान पाए, इसीलिए वो फिर ये चाहिए, फिर वो अगला चाहिए, फिर उससे बेटर कुछ चाहिए, फिर इस तरह से वो एक क्रम बनता चला जाता है। अंततः क्या हाथ लगता है? कुछ भी नहीं। बुढ़ापे में सोचते हैं कि भजन क्यों नहीं किया, अच्छे मार्ग पर क्यों नहीं चले, सन्मार्ग से क्यों नहीं जुड़े, अध्यात्म से क्यों नहीं जुड़े? अब तो आपने समय गंवा दिया, है ना? इसलिए ही कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ऐसे कुछ कार्यों में लग जाएं, इसे कार्य भी कहना उतना उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन ऐसा जीवन जो एक संतुलित हो, संतुलन में चलता हो। देखिए अगर पैसा तो चाहिए जीवन को जीने के लिए, तो उतना कमा लेंगे, बाकी जीवन शांति की ओर यानी शांति की खोज में बिताएं। यानी शांति इस प्रकार जब आप सोचेंगे ना, तो आप दूसरों को भी वो चीज़ परोस रहे होंगे। जब आप खुद शांत रहेंगे तो आप दूसरों को भी मोटिवेट कर पाएंगे, देखो मैंने ये प्रयास किया, मैंने ऐसा जीवन जिया, तो देखो मुझे इस तरह से अनुभव में हो रहा है, तो आप भी उससे प्रेरित हो जाएंगे और फिर आप इसी मार्ग पर चल पड़ेंगे, ठीक है? आगे जानते हैं ओशो क्या कह रहे हैं। कह रहे थोड़ी देर सोचो, कितनी देर सुखी रह पाते हो? कुछ भी हो जाए थोड़ी देर में सुख होने लगता है, तुम दुखी होने लगते हो। अगर कुछ भी ना हो
तो तुम सुख से ही ऊब जाओगे। महल हो, अच्छा भोजन हो, पत्नी हो, सब हो, कोई दुख दुविधा ना हो, कोई अड़चन ना हो, क्या करोगे, कितनी देर सुखी रहोगे? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। घड़ी दो घड़ी में तुम ऊब जाओगे, स्वाद बदलना चाहोगे। तो हर चीज स्वाद पे आ जाता है ना? देखिए जब हम बहुत सारे विषयों को टच कर रहे होते हैं, मतलब होता है ना कि हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका कुछ अपना प्रिय होगा, है ना? जिसमें आपका विशेष इंटरेस्ट होगा, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, और उसमें आपको कोई शिक्षक मिले या ना मिले, अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप कुछ ना कुछ उसका तोड़ निकालें और जानने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है? मैंने भी जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी तो मेरे पास कोई नहीं था, बस मेरे मन में ये सवाल आते रहते थे, निरंतर बने ही रहते थे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? मैं क्यों हूँ? कौन हूँ मैं? ऐसा क्यों बिहेव होता है? मुझे तो यहाँ तक फील होता था कि ठीक है, मैं बोलती हूँ, वॉइस वॉक से सब कुछ है, बट अंदर से कौन बोल रहा है? ब्रेन है, सब कुछ है, मतलब हर लेवल पे डीप से डीप क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस रुकते ही नहीं थे। मतलब अ, एक सीरीज़ बनती चली जाती थी, मैं उसको डायरी में नोट डाउन करती थी। फिर एक एक दिन मतलब धीरे-धीरे करते-करते पोएट्री का शौक था, पोएट्री लिखने लगी और किताबें बहुत सारी पढ़ने लगी। इस तरह से चेंजेस आने लगे, अपने आप ही थॉट्स आने लगे, इस तरह से चेंजेस आए। तो मुझे ये लगा, धीरे-धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए ही बनी हुई हूँ, ठीक है? फिर मेरा जो कहते हैं ना, बर्थ डेट्स से भी काफ़ी चीज़ें डिटरमिन हो जाती हैं, अगर आप, है ना? तो 7 को वैसे ही कहा जाता है कि स्पिरिचुअल नंबर होता है, तो वो भी कहीं न कहीं एक एडिशन हुआ उसका। फिर इतना ज़्यादा मैं न्यूमरोलॉजी, है ना, एस्ट्रोलॉजी, ये सब बिलीव नहीं करती थी। अभी भी मेरा 50-50 ही रहता है, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, इस सब के साथ है। कुछ चीज़ें संयोगवश भी हो जाती हैं, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी अगर वो एक साइंस लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अगर आप इस तरह से इसको लें कि कोई भी आप रूल बनाते हैं, है ना, नियम बनाते हैं, कुछ प्रिंसिपल पर चलते हैं, तो उसके फ़ायदे तो होते हैं, है ना? फ़ायदे के साथ-साथ कई बार आपको उनके नुकसान भी, क्योंकि भाई सत्य पर अगर आपको चलना है, आपने ऑनेस्टी को पकड़ा है, तो उसमें बहुत सारे, हो सकता है आप सांसारिक जीवन में इतने सफल ना हो, लेकिन आपका जो आंतरिक जीवन है, यानी जो आपके अंदर जो उथल-पुथल है, वो कम से कम रहेगी, आप सुखपूर्वक जी पाएँगे, इस तरह से मैंने सोचा। तो मुझे लगा ये बात ठीक है, चलना चाहिए। फिर धीरे-धीरे ये अंतर ये आने लगा कि अगर मैंने ये चीज़ें जानी हैं, तो क्यों ना इसको थोड़ा-सा इसको बढ़ाया जाए, है ना? वीडियो के माध्यम से। फिर ये जर्नी स्टार्ट हो गई, है ना? लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। वापस लौटते हैं विषय की ओर, आगे क्या कह रहे हैं? अक्सर ऐसा होता है, सुंदरतम पत्नी वाला व्यक्ति भी साधारण नौकरानी के प्रेम में पड़ जाता है। दूसरों को हैरानी होती है क्योंकि दूसरे साक्षी हैं कि ये यह क्या हो रहा है। ऐसी सुंदर स्त्री कि खो जो कि खोजनी मुश्किल है, उसको छोड़कर एक बदशक्ल नौकरानी, क्या हो गया इस आदमी को? स्वाद बदल रहा है, ऊब गया, सौंदर्य भी उबा देता है। एक सुंदर स्त्री को भी कब तक देखते रहोगे? थोड़ी देर में सिर पीटने लगोगे। अच्छे से अच्छा गीत भी कितनी बार सुनोगे कि सिर घूमने लगेगा। कहोगे कि अब बंद करो। अगर फिर भी गीत बजता ही जाए तो नारकीय हो जाएगा, यानी नरक के समान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से ये एक साइकोलॉजी के लेवल पे, यानी कि आपके जो मन का जो तल है, उसमें चीज़ें उथल-पुथल होती रहती हैं। कोई चीज़ आपको क्यों पसंद आई, कुछ समय के लिए आई, फिर आपको नया कुछ चाहिए, ये आपका स्वभाव है मन का, ठीक है? इसलिए ऐसा होता है। मन किसी चीज़ को सतत सह ही नहीं सकता, वही लाइन आ गई, जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि उसका ऐसा, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है, इसलिए भी ऐसा होता है। सुख को भी नहीं सह सकता, इसलिए जब भी सुख होता है तत्क्षण मन दुख पैदा करता है, उससे स्वाद बदलता है, फिर तुम तैयार हो जाते हो सुख झेलने के लिए। तुम शांत भी नहीं बैठ सकते हो थोड़ी देर, मन जल्दी अशांति पैदा कर लेगा, क्योंकि शांति भी उबाने लगती है ना? लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने शांत अवस्था को अचीव कर लिया। ये हम सब सांसारिक लोगों के लिए है कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है? आगे बता रहे हूँ शो। बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है कि मोक्ष जाना पसंद ना करूँगा, क्योंकि मैंने सुना है कि मोक्ष में सिद्ध शिला पर लोग बैठे हुए हैं, अनंत काल से, कुछ करने को भी नहीं है वहाँ।
क्योंकि मरने का मतलब संसार नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ कह अलग बात कही जा रही है। क्या कह रहे हैं? बर्टन रसल ने लिखा है कि मोक्ष जाना पसंद नहीं करूँगा। उनको इस पर थोड़ा-सा संशय है, तभी इस प्रकार वो कह रहे हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि मोक्ष में सिद्ध शिला पर लोग बैठे हुए हैं अनंत काल से, कुछ करने को भी नहीं है वहाँ, क्योंकि करने का मतलब संसार, है ना? करने का मतलब संसार, है ना? देखिए कई बार जब गुस्से में लोग बोलते हैं जाओ मर जाओ, है ना? लोग बोलते हैं। स्पेशली जो आपके लव्ड वंस होते हैं वो भी कई बार इस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं। उनका क्योंकि हृदय दुखी रहता है उस समय के लिए, हर्ट होते हैं। वो चाहते नहीं हैं कि आप मर जाएँ, ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन वो क्रोध में ऐसा निकलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि स्टेजेस है ना लाइफ की, और तो उसमें ऐसा होता है कि गुस्से में बोल देते हैं। हालाँकि अगर कुछ भी, अगर आपको एक खरोच भी आ जाए तो आपके जो लव्ड वंस हैं वो आपके लिए चिंतित रहते हैं, आपके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जिससे जितना प्रेम होता है उतना ही ज़्यादा क्रोध भी उस पर आता है ना? फिर चला भी जाता है। मैंने खुद के लिए समझा है 10 मिनट से ज़्यादा मुझे गुस्सा नहीं आ सकता। 10 मिनट ही रहता होगा और उससे कम ही। मैं ज़्यादा देर तक किसी से नाराज़ नहीं रह पाती। मेरा ये स्वभाव स्टार्टिंग से रहा है। मतलब मेरे को ये है कि हो सकता है मैं उस इंसान से अम, मतलब उसके लेवल पर भी कह सकते हैं कि बात हो सकता है बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके प्रति कोई कोई वो नहीं रहता मेरे अंदर कि मैं उसको कोस रही हूँ या ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रहता। हर चीज़ आती है और चलिए अच्छा है आपके लिए, कि क्रोध कितना कम से कम आए उतना ही अच्छा है, और कम से कम समय के लिए हो अच्छा है। लेकिन जब आता है तो काफ़ी मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। कम क्रोध आता है, इसलिए जिनको कम क्रोध आता है उनकी इंटेंसिटी फिर ज़्यादा रहती है। जिनको जल्दी जल्दी आता है तो वो थोड़ा-सा उनका स्वभाव ही वैसा हो जाता है, इसलिए वो इस प्रकार का बिहेव करते हैं। आगे जानते कहते हैं महावीर स्वामी क्या करते होंगे? बैठे हैं सिद्धशिला पर। कितने दिन से बैठे हैं और कब तक बैठना है इसका भी कोई अंत नहीं है, और काम भी नहीं है, अखबार भी नहीं छपते वहाँ की सुबह से, बैठकर पढ़ो। कोई खबर ही नहीं वहाँ घटती, क्योंकि खबरें तो गलत जगह घटती हैं, नर्क में बहुत घटती हैं, यहाँ से भी ज़्यादा घटती हैं। वहाँ दिन में कम से कम 10-12 एडमिशन अखबार के निकाल एडिशन है, एडिशन अखबार के निकालने पड़ते होंगे, क्योंकि वहाँ घटता ही रहता है, मारपीट काट चलती रहती है, स्वर्ग में कुछ घट ही नहीं रहा है, सब अपनी अपनी सिद्धशिला पर बैठे हैं। बर्टन रसेल ने कहा इससे मन ऐसे घबराता है कि इससे तो नर्क बेहतर है। मन ठीक कह रहा है, लेकिन बर्टन रसेल को पता नहीं कि मन जब तक हो तब तक कोई मोक्ष नहीं जाता। मन तो यहीं छूट जाता है जो बदलाहट मांगता है। मोक्ष तो वही जाता है जिसका मन न रहा, मोक्ष तो वही जाता है जो सतत है। मन को यहीं छूटना पड़ता है तभी मोक्ष मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तुम्हारे भीतर सतत तुम क्या झेल सकोगे? ना तो सुख तुम सतत झेल सकते हो क्योंकि उससे भी उत्तेजना होती, ना तुम दुख सतत झेल झेल सकते हो क्योंकि उससे भी उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट रहता है। तो एक्साइटमेंट देखिए उत्तेजना को उतना अच्छा नहीं माना। सांसारिक जीवन के लिए अच्छा है, ठीक है कि उत्तेजना एक्साइटमेंट होनी चाहिए किसी को कोई कार्य करने के लिए या किसी से मिलने के लिए, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक जीवन में इसको उतना अच्छा नहीं माना जाता। तुम सिर्फ शांत हो सकते हो सतत, क्योंकि वह उत्तेजना की अवस्था नहीं है, वह दोनों के ठीक मध्य में और दोनों के पार है। मैं मुल्ला नसरुद्दीन के घर मेहमान था, उसका बेटा खाना खा रहा था। पहले वह बाएं हाथ से खा रहा था, फिर थोड़ी देर में उसने दाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा चौंका, फिर मैंने देखा कि उसने फिर बाएं हाथ से शुरू कर दिया। नसरुद्दीन ने कहा 1000 बार तुझसे कहा लड़के की दाएं हाथ से खाना खा, बाएं हाथ से मत खा। लड़के ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, मुंह बिल्कुल दोनों के बीच में है, चाहे इधर से खाओ कि उधर से खाओ, यात्रा बराबर करनी पड़ती, मुंह बिल्कुल मध्य में है। बात बिल्कुल सही है, लॉजिकल है कि मध्य में मुंह है, चाहे इस हाथ से खाइए चाहे लेफ्ट हैंड से खाइए। सुख और दुख के मध्य में खोजना किसी बिंदु को वही सतत हो सकता है, ठीक मध्य में संतुलन है, सम्यक सम्यक होना है, मतलब है ना, ठीक है। वहां ना अति है, नहीं कह रहे वहां ना यह अति है ना वह अति है। जैसे तराजू होता है, वह जो मध्य में कांटा है बीच में, फिर वही तुम हो सकते हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? इस पर वजन पड़ा थोड़ी देर में थक जाओगे, यानी कोई कार्य आप कितनी देर तक करेंगे, अगर करेंगे भी तो, है ना।
दूसरी तरफ वज़न डालना पड़ेगा, जैसे लोग मरघट ले जाते हैं अर्थी को रख कर कंधे पर, रास्ते में कंधा बदलते हैं, एक कंधा दुखने लगता है, दूसरे पर रख लेते हैं। कुछ वज़न कम नहीं होता, लेकिन कंधा बदलने से राहत मिलती है। फिर थोड़ी देर में यह कंधा दुखने लगता है, दूसरे पर रख लेते हैं। ठीक है? सुख-दुःख तुम्हारे कंधे हैं और कर्ता का भाव तुम्हारी अर्थी है, जिसको तुम बदलते रहते हो। कभी सुख के साथ जुड़ जाते हो, कभी दुःख के साथ जुड़ जाते हो। साक्षी बनो, मध्य में ठहर जाओ, तब तुम सतत रह पाओगे। बुद्ध तो सतत रह सकता है, क्योंकि वह शांत अवस्था है, वही वहाँ आनंद तो है, लेकिन वह आनंद सूरज की प्रगाढ़ किरणों की भांति नहीं, चाँद की शांत किरणों की भांति है। वहाँ आनंद तो है, लेकिन जलती हुई अग्नि की भांति नहीं, शांत आलोक की भांति। उसमें कोई तनाव नहीं है, उसमें कोई बेचैनी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पूरी चर्चा का जो क्रक्स है वो क्या है? जीवन में आपको एक संतुलन बनाना है। ठीक है? संतुलन बनाकर रखेंगे तो क्या होगा? हर चीज़ आपको, मतलब आप मीडियोकर रहने का ही प्रयास करेंगे। यानी कि देखिए, अति में, एक्सट्रीम्स में क्या होता है? बहुत उत्तेजना आ रही है तो उसमें भी बहुत खतरा है। बहुत आप लो फील कर रहे हैं तो भी वो जानलेवा है ना? लोग लो फील करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तभी तो आत्महत्या कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा आपको जीवन जीना है जो मध्य में हो, है ना? बीच में। ठीक है? तो जीवन को निरंतर थोड़ा-सा देखते चलें ठीक से, क्योंकि आप खुद को, स्वयं को तो अच्छे से जानते हैं। दुनिया के लोग तो आपके बहुत, मतलब सारे पहलुओं से तो वाकिफ़ नहीं होंगे। जितना आप खुद को जानते हो उतना तो कोई किसी को नहीं जान सकता, है ना? हो सकता है कि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं किसके लिए बना हूँ। जब ये आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं किसके लिए बना हूँ, किसके लिए, यहाँ कहने का संबंध इस बात से है कि आपको जब ये जानना सरल हो जाए, है ना, कि कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट हम सब पर पड़ता है। चाहे वो एक व्यक्ति विशेष के जीवन में ही क्यों ना घट रहा हो, है ना? उसका इम्पैक्ट आपको बाहर भी दिखता है। इसीलिए कहते हैं अंदर बाहर का भेद जब मिटने लगता है, कल पढ़ा था ना हमने, कल जाना था ना, कि अंदर बाहर का भेद जब मिट जाए, है ना, आप इस पर ज़्यादा ज़ोर देने लगे कि कुछ भी बाहर कर लूँ, लेकिन लौटना तो एक मध्य अवस्था में ही है। यानी मध्यम मार्ग में आपको चलना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, जिससे क्या होगा? ना अति में आप पड़ेंगे नहीं, ना सुख के पीछे भागेंगे, और दुख आएगा तो फिर क्या होगा? एकदम शांत अवस्था में कहेंगे दिस टू शैल पास, ये भी बीत जाएगा। इस तरह से जब जिएंगे तो को बड़ी सी बड़ी परेशानी को झेल जाएंगे ना। कुछ भी होगा आपके जीवन में, आप कहेंगे ईश्वर मेरे साथ है, वो ऊर्जा मेरे साथ है। ठीक है, कुछ समय के लिए आया है, चला जाएगा। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ओशो का ज्ञान हमें निरंतर प्रकाश की ओर लेकर जा रहा है, हमको सन्मार्ग से जोड़ रहा है। हमारे अंदर वो जो बेचैनियाँ हैं वो शांत हो रही हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल रहे हैं। जितने भी ज्ञानी जन हुए, जितने भी विदुषी, है ना, हुए हैं, हमारे ही बीच हुए हैं, अभी भी बहुत सारे हैं। उनके पास जब हम बैठते हैं तो निश्चित ही हमें वो ज्ञान, वो प्रकाश मिल पाता है, जिसकी रोशनी पड़ते ही हमारा जो मन में जो अंधकार घिर कर बैठा है ना, अज्ञान रूपी, वो निरंतर उसकी सफाई होती रहती है। और जब कोई चीज़ प्रकाशित हो जाती है तो हम देख पाते हैं कहाँ हमें जाना है, कहाँ नहीं जाना है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।